अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल HBS सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सेट प्राइसिंग ऑन फाइवर। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। उसकी वजह यह है कि सिर्फ आप यहां पर ये नहीं सीखने वाले हो कि प्राइसिंग को प्रॉपर्ली कैसे सेट किया जाता है, बल्कि साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोग किस तरह स्कैमर से बच सकते हो। होता क्या है कि जब आप नए सेलर होते हो तो आपको डिग्रेड करने के लिए आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं या कोलीग्स होते हैं जो आपके साथ ही एक ही निश में काम कर रहे होते हैं, और जब आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट होते हैं तो वो आपकी प्रोफाइल पर फेक ऑर्डर्स देना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका आपको नुकसान होता है। बैड रिव्यूज आपको देते हैं या फिर आपके ऑर्डर्स को कैंसिल करते हैं। तो इन स्कैमर से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ ये आपकी प्राइसिंग ही मेन वजह होती है जहाँ पे आप लोग फंसते हो और आप लोगों को डायरेक्ट फेक ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं। वो आते हैं आपकी प्रोफाइल पर और डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करके चले जाते हैं, जिसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंगल वर्सेज मल्टीपल गिग पैकेजेस, यानी कि सिंगल पैकेज पर हमें जाना चाहिए या फिर हम मल्टीपल पैकेजेस सेल करने चाहिए, यानी कि 3 पैकेज सेलेक्ट करें या फिर हम सिंगल पैकेज पर ही अपनी सर्विस को सेल करें। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इस सेक्शन को अच्छे से समझ जाओ तो आप लोगों को फाइवर पर प्राइसिंग के हवाले से इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आएगा, और बाकायदा आपको ये भी पता चल जाएगा कि यार हमें अपनी स्किल के लिहाज से कितनी प्राइस इनिशियली रखनी चाहिए और जैसे जैसे हम ग्रो कर जाएं तो किस हिसाब से हमें अपनी प्राइस को बढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सिंगल वर्सेस मल्टीपल गिग पैकेजेस। अब आपको सिंगल गिग पैकेज सेल करना चाहिए या फिर आपको मल्टीपल पैकेजेस की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर मैं एक सर्विस सेल कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पर हम वर्डप्रेस यहाँ पे सर्च कर लेते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारी अब यहाँ पर गिग्स आ गई। अब यहाँ पर आपने अपने लेवल के हिसाब से जाना है। अगर आप एक न्यू सेलर हो, 1 पे हो, 2 पे हो, जो भी आपका लेवल है आपने उस हिसाब से जाना है। अगर आप बिल्कुल न्यू सेलर हो तो फिर आप यहाँ पे सेलर डिटेल्स पे क्लिक करो और यहाँ पर आप देखोगे जो न्यू सेलर है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब न्यू सेलर में आप लोगों को यहाँ पर क्यों सिलेक्ट करने के लिए कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि इससे आप लोगों को एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि यार जो ऑलरेडी न्यू सेलर्स हैं उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो उन्होंने अपनी प्राइसिंग क्या सेट की हुई है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है हर बार कि आप लोग यहाँ पर $5 से ही स्टार्ट करो, $10 से स्टार्ट करो। आप अपनी पैकेजेस को डिफरेंट रख सकते हो, अपनी प्राइसिंग को हाई रख सकते हो, लेकिन कब रखनी है वो मैं अभी आप लोगों को आगे वीडियो में बताता हूँ। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिंगल वर्सेस मल्टीपल गिग पैकेज। आपने क्या करना है, आपने अपनी जो भी आपकी निश है, आप ग्राफिक डिजाइनर है, वेब डेवलपर है, जो भी आपकी निश है, जिस भी निश में आप काम कर रहे हैं, आपने उसे सर्च कर लिया। जो भी आपका लेवल है, न्यू सेलर है, 1 है, 2 है, जो भी आपका लेवल है, उन सेलर्स की आपने गिग्स निकाल ली इस तरीके से जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया। निकालने के बाद आप उनकी गिग्स को 2-4 गिग्स को, 5 को, 10 को न्यू टैब में ओपन कर ले। जितनी तगड़ी आप रिसर्च करना चाहते हो उतनी गिग्स को आप चेक कर लें। मैं यहाँ पर सिर्फ 2-3 गिग्स ओपन करूँगा सिर्फ समझाने के लिए। अब यहाँ पर आप ये देखो कि यार जो कि ऑलरेडी गिग्स सेल हो रही हैं वो उन्होंने क्या पैकेजेस रखे हुए हैं, वो सिंगल पैकेजेस पर जा रहे हैं या फिर वो मल्टीपल पैकेजेस पर जा रहे हैं। इससे आप यहाँ पर एक आइडिया ले सकते हो कि यार अगर मोस्टली सेलर्स जो है वो मल्टीपल पैकेजेस पर जा रहे हैं तो मुझे भी मल्टीपल पैकेज को ही सिलेक्ट करना चाहिए और वहाँ पर अपनी प्राइसिंग आप उसके हिसाब से रख सकते हो। अब यहाँ पर एक कुछ और चीज़ें भी आती हैं कि सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप लकीर के फ़कीर बन जाओ कि जैसा इन्होंने किया हुआ है आप भी वैसा ही करो, ज़रूरी नहीं है। आप सिंगल पैकेज भी कर सकते हो। उसकी वजह यह है कि यार समटाइम्स ऐसा होता है कि बायर आपकी गिग के ऊपर आ जाता है, लेकिन अब आपने प्राइसिंग ही कुछ इस तरह की रखी हुई है, बायर कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, यार मैं इसका बेसिक पैकेज लूँ, मुझे इसके स्टैंडर्ड पैकेज की ज़रूरत है, इस तरह वो काफ़ी ज़्यादा अगर आप उसे कन्फ्यूज़ कर रहे हो तो वो आपकी गिग को परचेज नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में बेहतर होता है कि आप सिर्फ सिंगल पैकेज रखो। लेट्स से आप प्राइस रख रहे हो $50, $100, $20, जितना भी आपने एक पैकेज रखा। अब उसके पास कोई और चॉइस नहीं है, वो आपकी एक ही अगर चाहे तो वो पैकेज को बाय कर सकते हैं या फिर वो जा सकता है। अब आपने उसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया। अब आपने एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है, उसके लिए यहाँ पर नीचे आप गिग एक्स्ट्राज यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने गिग एक्स्ट्राज यहाँ पर लगाए हुए हैं कि अगर आपको ज़्यादा जल्दी डिलीवरी चाहिए तो आप यहाँ से एक्स्ट्रा पैसे मुझे पे कर सकते हो। वट जो भी आपकी सर्विस है आप उसके हिसाब से यहाँ पर गिग एक्स्ट्राज जो है वो सेट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने चाहिए कि आपको सिंगल पैकेज की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको मल्टीपल पैकेज की तरफ जाना चाहिए। आप लोगों के लिए क्या बेहतर होगा, आप अपना एक्सपेरिमेंट भी करो कि यार अगर मुझे 3 पैकेजेस मैंने रखे हैं, प्राइसिंग चेंज करते रहो। अगर एक प्राइसिंग पे आपको ऑर्डर नहीं मिला तो प्राइसिंग थोड़ी कम ज़्यादा करके आप देख सकते हो। समटाइम बढ़ाकर भी फ़ायदा हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राइसिंग कम करोगे तभी ऑर्डर्स मिलेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कम ज़्यादा करके भी आपको यहाँ पर ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो आपने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करने हैं। एक्सपेरिमेंट के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कुछ फिक्स नहीं दे सकता कि ये ही करना है आपने, क्योंकि हर किसी की एक अपनी स्किल है, अपनी निश है, अपना उसका कंपटीशन है। इस वजह से आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट्स करो। और दूसरी यहाँ पर बात करते हैं कि हम प्राइसिंग क्या रखें। अभी हमने डिस्कस किया कि सिंगल वर्सेज मल्टीपल गिग पैकेजेस को अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें आखिर प्राइसिंग क्या रखनी चाहिए। तो प्राइसिंग के लिए भी सेम फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो कि ऑलरेडी
अभी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं न्यू सेलर्स में अगर आप देख रहे हो तो उन्होंने अपनी गिग के पैकेजेस क्या रखे हुए हैं। अगर तो वो $30-40 से उनका मिसाल के तौर पे बेसिक पैकेज है, जैसे कि यहाँ पर ये $50 का एक बेसिक पैकेज आ रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें $100 है, यहाँ पर देखिए अगर हम $70 है, तो ये अलग अलग पैकेजेस हैं। इसके अलावा भी न्यू सेलर्स होंगे, यहाँ पर देखिए कोई $15 से दे रहा है, कोई $5 से भी स्टार्ट कर रहा है। तो आपने यहाँ पर एवरेज निकाल लेना है कि यार एवरेज क्या प्राइस सेल हो रही है। चलें सपोज करते हैं कि एवरेज सेलिंग प्राइस यहाँ पर आ रही है $40। अब आप यहाँ पर क्या करो, अपनी प्राइसिंग को आप $30 सेट कर सकते हो, $25 सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपने $5 सेट नहीं करने। उसकी वजह यह है कि यार देखो, जब सभी गिग $50 $40 की बिक रही है तो आप $30 रख लो, $25 रख लो। अब यहाँ पर आपको $5 पर आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से स्टार्ट में ही अच्छी प्राइस पर भी अपनी गिग को सेल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गिग्स को सर्च करना है, देखना है यार ज़्यादा मल्टीपल पैकेजेस की हैं या ज़्यादा सिंगल पैकेजेस की। अगर तो ज़्यादा मल्टीपल पैकेजेस की हैं तो आप मल्टीपल पैकेजेस से स्टार्ट ले सकते हो। लेकिन अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आप अपनी प्राइसिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हो। वही मार्केट रिसर्च डिपेंड करती है कि आपने क्या रिसर्च की हुई है, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हो अगर मेरे मल्टीपल पैकेजेस वर्क नहीं कर रहे, मुझे इंप्रेशंस और क्लिक्स आ रहे हैं बट मेरे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, तो आप अपनी प्राइसिंग को चेंज कर सकते हो या सिंगल पैकेज की तरफ जा सकते हो, ताकि बायर के पास ज़्यादा चॉइस ना हो। और एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए आप गिग एक्स्ट्रा सेट करोगे और वहाँ से बायर आपकी सर्विसेज को एक्स्ट्रा परचेज कर सकते हो और आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो। थर्ड, यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, वो है स्कैमर्स के लिहाज से। न्यू सेलर्स के साथ मोस्टली ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी गिग्स के ऊपर डायरेक्ट ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा प्लेस होते हैं और वो ऑर्डर्स भी कंप्लीट नहीं होते, बल्कि उनको कैंसिल या तो करवा दिया जाता है या फिर बैड रिव्यू दे दिया जाता है। अब ये ऐसा होता क्यों है? जब भी आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी बढ़ना स्टार्ट होगी तो यार आपके जो इर्द गिर्द सेलर्स होंगे, इवन के इनमें से भी ऐसे बंदे होंगे जो देखेंगे यार कि ये गिग पहले मैं इस पेज पर रैंक था, मेरी जगह पर ये 3-4 गिग्स हैं, ये रैंक कर रही हैं। अब वो अपनी गिग में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे आपकी गिग पर, लेकिन आपको डी रैंक करेंगे ताकि वो खुद ऊपर आ जाएं। ये चीज़ें होती हैं। और समटाइम्स आप अपनी प्रोफाइल को इधर उधर बेफजूल शेयर कर रहे होते हो ग्रुप्स के अंदर इधर उधर, और जब आपके ऑर्डर्स अच्छे आ रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरे सेलर्स आपकी गिग के ऊपर फेक ऑर्डर प्लेस करते हैं, बाद में उस ऑर्डर को या तो कैंसिल करते हैं या फिर आपको बैड रिव्यू देते हैं ताकि आपकी गिग की रैंकिंग डाउन हो जाए। अब इस तरह होता कब है? मोस्टली ये होता है जिनकी प्राइसिंग बहुत लो सेट होती है, लाइक $5 $10, जिन्होंने अपनी प्राइसिंग को इस तरह सेट किया होता है। मोस्टली ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, क्योंकि $5 का ऑर्डर है, कोई भी प्लेस करके चला जाएगा। तो आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना, अगर आपकी जो सर्विस है वो अच्छी प्राइस पर $20-30 पर सेल हो सकती है तो आप उसी पर ही सेल करें। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर एवरेज मार्केट सेलिंग प्राइस जो है वो $40 जा रही है या $50 जा रही है, आप $30 पे आ जाओ, $25 पर आ जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर सर्विस जो है वो $5 से ही स्टार्ट करनी। तो आपने इस तरह अपनी प्राइसिंग को बहुत ही ध्यान से रिसर्च करने के बाद सेट करना है। तो इस तरह आप लोग स्कैमर से बच सकते हो, क्योंकि आप लोग नए सेलर होते हो, फिर उसके बाद आप लोग पहले हरी बहुत होती है कि यार मुझे ऑर्डर जल्दी से जल्दी मिल जाए, मुझे अच्छे से अच्छा रिव्यू मिल जाए, और फिर वो आप लोगों का फ़ायदा किस तरह उठाते हैं। बहुत ज़्यादा काम होगा, आपको $5 का ऑर्डर आपका डायरेक्ट यहाँ से, जैसे कि अब ये $100 की गिग है, सपोज यहाँ पर $5 की गिग हो और मुझे किसी सेलर से काम करवाना है, मुझे उसका एस्टिमेट पता है कि यार एटलीस्ट अगर मैं किसी को हायर करूँगा तो वो $50-60 मुझे इसके लिए चार्ज करेगा। लेकिन वहीं पर एक न्यू सेलर है जो कि $5 में सर्विस दे रहा है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से डायरेक्ट $5 का ऑर्डर प्लेस किया, प्लेस करने के बाद उसको फाइल सेंड की, भाई ये काम है, मुझे आपने करके देना है। अब वो बेचारा एक तो नया बंदा है, वो पूरी जान मारेगा, अपना काम कंप्लीट करेगा, शायद ना भी कर पाए क्योंकि इतना ज़्यादा काम है, हो सकता है उससे ना हो सके, लेकिन होगा क्या, वो जितना होगा अपना वो काम डिलीवर करेगा। वो भाई साहब क्या करेंगे, वो काम भी ले लेंगे, बाद में आपका या तो ऑर्डर कैंसिल करवाएंगे या फिर आपको बैड रिव्यू दे के चले जाएंगे। काम भी ले लिया, पैसे भी नहीं दिए। तो इस तरह के काम भी होते हैं। फाइवर के ऊपर यार ये मसला है, इनको अपने प्लेटफॉर्म को यार ये चीज़ इनको अपडेट करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी तो कोई सुनने वाला नहीं है। जिस दिन फाइवर की टक्कर की कोई साइट आएगी सेम इसी निश में, वैसे तो अपवर्क है, बाकी ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस हैं, लेकिन फाइवर की जो नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है इसके अंदर अभी इसको कम्पीट करने वाली कोई साइट अभी तक तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि इसके पास बायर्स बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये भाई अकड़ आ जाती बंदे में। जब उसका कारोबार चल रहा हो, उसका बिजनेस चल रहा हो, तो उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जहाँ पर वो बायर को पूरी सर्विस दे रहे हैं, पूरी कस्टमर सपोर्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पर उनको अपने सेलर्स का भी ख्याल रखना चाहिए। ये सिर्फ उन्हीं सेलर्स का ज़्यादा ख्याल रखते हैं जो कि कम अज़ कम एटलीस्ट लेवल 2 पे चले जाएँ या टॉप रेटेड सेलर्स, उनको फिर ये सपोर्ट वगैरह देते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करते हैं, क्योंकि उन्हें पता कि यार ये वो बंदा है जो हमें बिजनेस अच्छा दे रहा है। तो खैर ये मसले आते हैं, अब इनका हल कोई नहीं है, क्योंकि फाइवर की जो कस्टमर सपोर्ट है वो इतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली न्यू सेलर्स के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ध्यान रखिए, प्राइसिंग को बहुत ही वाइसली सेट करें, और जब भी कोई ऑर्डर आता है या कोई मैसेज आता है तो पागल नहीं हो जाना, ध्यान से अच्छे तरीके से उसे डील करो। उसके बाद जो आपका बनता है हक, ठीक है, अगर मार्केट में $30-40 से प्राइस मिली है
या आपको लगता है कि इतने का काम है, आप 20 में, $25 में कर दो, 15 में कर दो, क्योंकि आपको स्टार्ट में रिव्यूज़ पे फोकस करना, ना कि पैसों पे। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये भी नहीं है कि अब आप $5 के काम के लिए 5-5, 10-10 दिन काम करें, उसका आपको नुकसान ही हो सकता है। आप उसमें अपनी गिग की मार्केटिंग कर सकते हो, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो, कस्टमर्स को ईमेल सेंड कर सकते हो और वहाँ से अच्छे ऑर्डर्स ले सकते हो। लेकिन आपने सिर्फ उस $5 के लिए अपने 5 से 10 दिन या 1 वीक आपने अपना ज़ाया कर दिया। तो इस तरह बहुत वाइजली आपने सर्च करना है, क्योंकि यहाँ पर जो पैसे हैं वो आपके टाइम के हैं। अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो तो भाई फिर आपको आपके टाइम के हिसाब से पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते तो फिर इस तरह के ही काम होंगे। तो लिहाजा इस तरह की गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। मैंने अब डिटेल में आप लोगों को बताया है कि प्राइसिंग आपको किस तरह से सेट करनी चाहिए, और फिर मैं यही बताऊँगा कि यार मार्केट से अच्छे से रिसर्च करके प्राइसिंग को अच्छे से वाइजली ही आप यहाँ पर सेट करें। अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।